Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue. कैप सीजन 4 नेक्स्ट चैप्टर। फिर लास्ट चैप्टर में हमने देखा था जब मॉन और सैम स्विमिंग पूल पर थी, तभी वहाँ पर नीता आती है और मॉन को पुश करती है। मॉन के बुलाने पर सैम भी आती है और वो नीता को स्लैप भी करती है, उसे पंच भी मारती है। फिर मॉन इस चीज़ से थोड़ी डिस्टर्ब होती है और सैम से बात नहीं करती है। बट कुछ टाइम बाद ही वो रियलाइज़ करती है कि वो सैम को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी, तो उस दिन रात को वो दोनों एक साथ ही सो गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 9 AM हो रही थी। खन सैम अपनी येलो कार की डोर ओपन करने ही वाली थी, तभी पीछे से कोई आती है और खन सैम को बुलाती है। खन सैम, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ? सैम पीछे टर्न करती है। ये थी नीता। तुम अगेन क्यों आए हो और तुम जेल से बाहर कैसे आए? नीता कहती है कि पैसों से। उसे पता है ना, पैसा सब कुछ है। सैम मॉर्निंग में उसके साथ फाइट नहीं करना चाहती थी। वो अपनी कार में बैठती है, पर नीता उसे अगेन रोकती है। खन सैम, मेरी बात तो सुनो। मैंने सुना है आपकी 2 कंपनी है और एक बस अभी बंद होने वाली है। आपको नहीं लगता कि आपके लिए बहुत अनलकी है? सैम गुस्से से कहती है, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। तुम्हें क्या चाहिए? नीता कहती है कि इस टाइम पे उसकी डेस्टिनी उसके साथ नहीं दे रही है। इस टाइम पे उसे एक और कंपनी की नीड है जो उसे हेल्प कर सके। सो नीता अब उसके साथ काम करना चाहती है। खन सैम बस चुपचाप बैठकर उसे झेल रही थी। नीता ने सोचा कि इस टाइम पे वो उसके वीक पॉइंट पर हाथ रखेगी तो वो मान जाएगी। नीता की नज़र खन सैम की बॉडी के ऊपर पड़ती है। वो ब्लैक शर्ट पहनी थी जिससे उसकी स्किन और भी ज़्यादा ब्राइट लग रही थी। वो अपने लिप को लिक करते हुए अगेन कहती है, या फिर हम थोड़े टाइम के लिए बाहर भी जा सकते हैं। नीता उसे ऑफर करती है। सैम कहती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा वुमन के साथ फ्लर्ट करते हुए? अगर कल की स्लैप और पंच तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वही चीज़ अगेन याद दिला सकती हो। नीता की पूरी एक्सप्रेशन चेंज हो जाती है। खन सैम, आप सच में बहुत एरोगेंट पर्सन हो। इस टाइम पे आपको मेरे जैसी एक पर्सन की बहुत नीड है, कॉज आप वीक बन रहे हो। आप फाइट किस चीज़ से करोगे जब आपके पास कुछ बचा ही नहीं होगा तो? नाउ आप वीक हो, आप मेरे साथ फाइट नहीं कर सकते और ना ही आप अपनी फैमिली को बचा सकते हो। उसकी ये बात जैसे ही ख़त्म होती है, वो अपनी गालों पर बहुत ज़ोर से एक स्लैप को महसूस करती है। सैम की दोनों आंखें गुस्से से एकदम रेड हो गई थी। ऑफिस के बाहर इस चीज़ को देखकर खन सैम की सेक्रेटरी जल्दी से बाहर आती है। खन नीता, आप यहाँ क्यों आए हो? आप मेरे बॉस के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते। नीता कहती है, तुम हमारे बीच में मत पड़ो। सैम की सेक्रेटरी कहती है, नहीं, मैं ऑफ कोर्स पढ़ूंगी कॉज वो मेरी बॉस है। नीता उसे स्लैप करने ही वाली थी। सैम उसके हाथ को होल्ड कर लेती है। सोचना भी मत, तुम्हारी प्रॉब्लम मुझसे है ना, तो मुझसे बात करो। नीता खुद को कंट्रोल कर लेती है। वो अपनी एक गाल पे हाथ रखते हुए दोनों की ओर देखती है। अच्छा, तो तुम दोनों अब मेरे साथ फाइट करना चाहते हो ना? ठीक है, मैं भी रेडी हूँ। मैं बहुत प्यार से आपको मनाने की कोशिश कर रही थी, पर शायद मैं गलत हूँ। इतने दिनों से मैं जो स्टेप नहीं लेना चाहती थी, अब मुझे वही स्टेप लेनी होगी। खन सैम उसकी बकवास और नहीं सुन पा रही थी। आज उसकी ऑफिस डे उसकी वजह से ख़राब हो चुकी है। वो कार को स्टार्ट करती है और अपनी हाउस की ओर चली जाती है। खन सैम घर आ जाती है और मेन गेट को ओपन कर लेती है, पर एंट्री की डोर बंद थी। वो मॉन को कॉल करती है और खोलने के लिए कहती है। मॉन आकर डोर ओपन करके सैम को इतनी जल्दी आते हुए देखकर एकदम सरप्राइज थी। खन सैम, आप वापस आए, क्या कोई प्रॉब्लम हो गई है? पर सैम बहुत डिस्टर्ब दिख रहे थे।
वो कुछ नहीं कहती है, वो सीधा अपने रूम में चली जाती है। मॉन भी उसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती है। इधर सैम की बेडरूम दिखाई जाती है। सैम अपने बेडरूम में आके सीधा शावर रूम में चली जाती है। बेड पर बैठे वो बस नीता के बारे में ही सोच रही थी। क्या वो सच में वीक पड़ रही है? ये बात तो सच है ना कि उसकी दोनों कंपनी अब डूबने वाली है। पर इस टाइम पे वो वीक नहीं पड़ सकती, कॉज नीता उसे अटैक करने ही वाली है। वो ज़्यादा टाइम नहीं लगाती है, नीचे आ जाती है। इधर मॉन सैम के लिए खाना लगाती है और टेबल पर उसे देती है। सैम चुपचाप कहीं और देखकर उसे खा रही थी। अगले सीन में मॉन किचन में अपनी सारी काम ख़त्म करके जब सैम के बेडरूम में जाती है तो ऑलरेडी खुद सैम सो चुकी थी। मॉन सोचती है क्या खुद सैम इतनी टायर्ड है? वो धीरे से जाकर सैम के पास में ही सो जाती है। वो सैम की फेस को ध्यान से देखती है। खुद सैम स्टिल वही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस पर्सन है। मॉन को पता है स्टिल बहुत सारे लड़के हैं जो खुद सैम को पसंद करता है। मॉन आपको बहुत लव करती है खुद सैम। मॉन ये बात सैम के कानों में धीरे से कहती है। वो सैम की हेड पर हाथ रखती है और उसके बालों पर धीरे धीरे रब करती है। सैम की हेयर बहुत स्मूथ थी। खुद सैम, मैं जानती हूँ आप वर्ल्ड की मोस्ट गॉर्जियस पर्सन हो। आप बहुत ब्यूटीफुल हो। बहुत सारे लोग हैं जो आपको लाइक करता है, आपको पसंद करता है, पर आपने मुझे चूज़ किया है, आपने मुझे लव किया है। इसके लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ। इतने सारे लोगों के बीच आपने मुझे चूज़ किया है। मॉन ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इधर नीता की हाउस दिखा जाती है। नीता अभी भी गुस्से में थी। वो बस सैम के बारे में ही सोच रही थी जिसे वो इतने दिनों से चाहती थी। बट सैम ने मॉन को चूज़ किया है जिसे वो सबसे ज़्यादा हिट करती है। आपको क्या लगती है खुद सैम, मैं आपको छोड़ दूँगी इतने आसानी से? नहीं, अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। मैं आपको इस टाइम पे अपना बना कर ही रहूँगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मॉन को मैं आपकी लाइफ से बहुत दूर कर दूँगी। अगले सीन में हमें अगेन घनश्याम के घर दिखा जाती है। शाम की 4 बज रही थी। मॉन गार्डन पर पानी देती है। वो अपनी डेली रूटीन करती है, दोनों बच्चों की ध्यान रखती है। इसके लिए उसने कभी सैम से कंप्लेन नहीं की थी कि सारे काम उसे ही करनी पड़ती है, कॉज मॉन को ये करना बहुत पसंद है। वो चाहती है अपनी आंखों के सामने अपनी दोनों बच्चों को बढ़ते हुए देखना। इतने सालों से काम करते करते वो बस थक चुकी थी। वो बस सोच ही रही थी कब वो जॉबलेस होगी, और अब वो अपने जॉबलेस लाइफ को बस एंजॉय कर रही है। ओके, और ये चैप्टर तो यहीं पर एंड होती है। ऑलराइट, सी यू सून नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।